का मतलब ये है कि जो भी हमारी मेडिकल फैसिलिटी है वहाँ पर जो हमारे लोग काम कर रहे हैं हम उनको किस प्रकार से सपोर्ट कर सकते हैं और हम उनके काम में और वर्किंग में क्या सुधार ला सकते हैं। ये इसके लिए ये हमारा एक बेसिक प्रिंसिपल है। आज जो समीक्षा हुई है वो कानपुर मंडल के 6 जनपदों के में तैनात की गई 57 निरीक्षण टीमें पूरे मंडल में भेजी गई थी, जिन्होंने बुधवार और बृहस्पतिवार को कुल 2013 हेल्थ फैसिलिटीज़ में से 732 हेल्थ फैसिलिटीज़, जो करीब 36% होती है, टोटल हेल्थ फैसिलिटीज़ के 36% हेल्थ फैसिलिटीज़ को विज़िट करके एक पिक्चर प्रस्तुत की। तो यहाँ पर 6 जिले के सीएमओ, सीएमएस, बड़े हॉस्पिटल्स के प्रभारी अधिकारियों के साथ वो 57 टीमों के 114 सदस्य और उसके अलावा महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य, महानिदेशक परिवार कल्याण, प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन, मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं सचिव, अपर मिशन निदेशक एवं विशेष सचिव, इन सभी के साथ यहाँ पर एक गहन विचार विमर्श किया गया कि ये जो 732 फैसिलिटीज़ को विज़िट किया गया तो क्या इसका ऑब्जर्वेशंस निकले। हमारे पास ये समराइज्ड है और वो मैं बताना चाहता हूँ। 10 ज़िला अस्पताल हैं इस मंडल में, इनमें से 9 की चेकिंग की गई। 66 CHCs हैं इस मंडल में, जिनमें कि 58 पर विज़िट कराया गया। 258 PHCs हैं, जिसमें से 150 का विज़िट हुआ। और सब सेंटर और आयुष आरोग्य मंदिर AAM जो है हमारे, वो 1675 है। इन 1675 में 513 को विज़िट कराया गया। इस प्रकार से ये जो है ये जो है ये कुल 732 जगह जाने के बाद मोटी मोटी बात जो मैं कहना चाहूँगा, एक हमारी एसेंशियल ड्रग लिस्ट कि ये दवाइयाँ हमें ज़रूर वहाँ होनी चाहिए। तो इसको हम EDL कहते हैं। EDL में 393 ड्रग्स होने चाहिए। इन 393 में 343 MD साहब इनका RC हो चुका है, 50 बाकी का हो रहा है, प्रक्रिया में है। तो इसके सापेक्ष औसत की बात कर रहे हैं, 265 औषधियाँ उपलब्ध पाई गई। तो अगर हम देखें तो 343 जिनका RC हुआ है उसमें 265 मिले। तो ये जो 35 ये हुआ आपका करीब 78 दवाइयाँ और हैं जो गैप मिला, तो इसको पूरा करने के निर्देश दिए गए। अब जैसे मान्यवर कांशीराम जिला संयुक्त चिकित्सालय कानपुर में 393 के सापेक्ष 314 औषधियाँ मिली, तो कुछ जगह पे थोड़ी और कम मिली। तो हमने ये AD बरेली मंडल को परामर्श दिया है कि इसकी सतत AD कानपुर मंडल को ये परामर्श दिया है कि वो इसकी सतत चेकिंग करें और दवाइयों की उपलब्धता निरंतर बढ़ाए
और बढ़ा करके हाईएस्ट लेवल पर अवेलेबल रखें। दूसरा जो एक बिंदु था कि स्वास्थ्य इकाइयों पर वो है, कहीं पर टेक्नीशियन नहीं पोस्टेड है, कहीं डेंटल चेयर है लेकिन दंत चिकित्सक नहीं है। तो मानव संसाधन जो है हमको जो गैप्स थे वो हमने नोट कर लिया। अब गैप्स के लिए मैं इस वक्त मीटिंग में तो व्यवस्था नहीं कर सकता, पर जब ये हम गैप्स पूरा कलेक्ट कर लेंगे और बाकी मंडलों में भी देखेंगे तो जो पिक्चर आएगी उसके हिसाब से हम लोग स्पेसिफिक तैनाती करने का प्रयास करेंगे। उसके लिए हो सकता है कि हमें जो एचआर है, मानव संसाधन है, उसकी किन किन पदों पे कहाँ नियुक्ति भी करनी पड़े या कहाँ पर सरप्लस है, ये देखने एक्सरसाइज आज यहाँ पर हुई है। एक और चीज निकली, जैसे कुछ नगरीय स्वास्थ्य केंद्र पे पहुंच मार्ग बहुत ही सकरे हैं, टूटे टाटे हैं। तो जैसे यूपीएचसी हुमायूं बाग कानपुर नगर का जो अप्रोच है या भवन का चयन है वो ऐसी जगह हो गया है, तो हमको उसका अप्रोच ठीक करना है। यूपीएचसी हुमायूं बाग कोई है तो उसको हमको उसका जो अप्रोच है ठीक कराना है। इसी प्रकार से कहीं कहीं पर विद्युत संयोजन जो है अस्त व्यस्त पाए गए हैं, उसको ठीक कराना है। हमने एक चीज़ पर जोर दिया है कि जो सिटीजन चार्टर है, एक सिटीजन चार्टर होता है कि इस फैसिलिटी पे नागरिकों को हम क्या क्या सेवाएं देंगे। तो हमने ये पाया कि सिटीजन चार्टर को हम डिस्प्ले हर जगह नहीं पाया। वो सबसे पहले तो दिखाना पड़ेगा ना कि हमको ये सिटीजन चार्टर है और इस फैसिलिटी में ये सेवाएं हम नागरिकों को देते हैं, तो वो नहीं पाया गया। हमने ये भी पाया कि कतिपय, सब में नहीं, कतिपय स्वास्थ्य इकाइयों पर, हेल्थ फैसिलिटीज़ पर कई रजिस्टर रखे जाते हैं। तो उसमें से बहुधा ओपीडी रजिस्टर तो हर जगह मिला, पर जैसे कहीं रेफरल रजिस्टर नहीं मिला, किसी पेशेंट को कहाँ रेफ़र किया, कब डिस्चार्ज किया, इस तरह की चीज़ें जो हैं उसको सुधारने की ज़रूरत है। हमारा रिकॉर्ड कीपिंग हम सुधारेंगे। जो हम दवाई पहुंचाते हैं अपने सब सेंटर्स पे, पीएचसीज पे, सीएचसीज पे, जिला मुख्यालय से, उसकी जो परिवहन व्यवस्था है वो कहीं कहीं पर सुधार मांग रही है, तो हम उस पर भी ध्यान देंगे। अमूमन स्वास्थ्य इकाइयों पर मरम्मत की आवश्यकता बताई गई। कहीं पर कोई टूट फूट है, कहीं सीपेज है, कहीं कुछ लीकेज है। जैसा मैंने पहले बताया, कहीं पर वो इवन कर्मचारियों के जो आवास है वहाँ का जो रास्ता है वो भी पाया गया, हमारी टीमों ने नोट किया है। तो इसको हमको सुधारना है, तो उसको हम लोग, हमारे डीजी साहब दोनों आए हुए हैं, तो हम लोग कार्य योजना बना करके उस पर काम करेंगे। 15 ऐसी जांचें हैं जो हम चाहते हैं कि हमारे हॉस्पिटल्स में हो। लेकिन उदाहरण के तौर पे सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग जिसके स्पष्ट निर्देश हैं कि अवश्य की जाए, ये महिलाओं में ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये डेवलप होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो उसकी स्क्रीनिंग नहीं होती हुई पाई गई। तो जहाँ जहाँ नहीं होती हुई पाई गई वहाँ पर हमको इसको रिइंफोर्स करना है। आदेश हैं कराना, इसको सुनिश्चित करना है। तो एडी कानपुर मंडल को निर्देश दिए गए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें हम जो है सुधारने के निर्देश हमने दिए हैं। एक जो ऑब्जर्वेशन हमारी टीम ने किया है कि जो तैनात मानव संसाधन है, हमारा स्टाफ है, उनको भी
कुछ चीज़ों में प्रशिक्षित करने की ज़रूरत है, तो एक प्रशिक्षण का कैलेंडर भी बनाना पड़ेगा और फिर उसको उस प्रशिक्षण कैलेंडर के अनुसार ट्रेनिंग देनी है। एक चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ, ये पूछा अपनी टीमों को, हमने एक काम दिया था, चेकलिस्ट दी थी, उसमें हमने ये कहा था कि भाई ये पता करना आप जब जा रहे हो कि रोगियों में और उनके अटेंडेंट्स में असंतुष्टता के क्या क्या कारण हैं। तो कुछ यूज़फुल फीडबैक मिला है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि फीडबैक अच्छा है। जैसे कि वो बताया गया कि भाई हाँ वो बताया गया कि औरैया ज़िले में 925 मरीजों से पूछा गया और बड़ी खुशी की बात है कि कम से कम इन 2 दिनों में उन लोगों ने कहा जी हम संतुष्ट हैं, कुछ ही लोगों ने असंतोष व्यक्त किया। इटावा में 1059 लोगों से फीडबैक लिया गया, फर्रुखाबाद में 1093 लोगों से, कन्नौज में 1312 लोगों से, कानपुर देहात में 1115 लोगों से और कानपुर नगर में 1669 लोगों से जो मरीज वहाँ मिले उनसे पूछा टीमों ने। इस प्रकार पूरे मंडल में 7173 मरीजों से जब इंटरव्यू लिया गया तो 99% लोग संतुष्ट मिले, पर कुछ लोगों ने जो बातें कही वो मैं बताना चाहता हूँ कि एक तो वेटिंग टाइम ज़्यादा लगता है, जितना वो सोच के आते हैं उससे ज़्यादा वेट करना पड़ता है, तो इस पर हमें काम करना है। लैब टेस्ट की रिपोर्ट लेट आती है और लैब असिस्टेंट जो हैं वो जनरली धैर्यपूर्वक बात नहीं करते, ये आया है। एक्सरे मशीन के जो स्टाफ हैं वो भी बिल्कुल धैर्यपूर्वक बात नहीं करते हैं। कतिपय जगह पर ये जो सिजेरियन सेक्शन से बच्चे की डिलीवरी होती है वो फैसिलिटी होनी चाहिए वहाँ, पर वो नहीं मिल पाती है, कहीं और जाना पड़ता है। तो ये तो मतलब एक मेजर कमी मैं मानूंगा इसको, हम लोग इस पर काम करेंगे। जननी सुरक्षा योजना के पेमेंट जो है उसमें विलम्ब, वो तो तुरंत मिलना चाहिए ना, तो वो उसमें विलम्ब है। एक जो मेरा भी एक्सपेक्टेशन था कि टॉयलेट साफ नहीं, तो ये एक आया है कि हमारे को अपने टॉयलेट्स को इन फैसिलिटीज़ में और साफ रखना है। बैठने की जगह कम है, जब जाते हैं वेट करना पड़ रहा है, भीड़ ज़्यादा है, बैठने की जगह नहीं। कुछ लोगों ने कहा शिकायत पेटिका हो तो शिकायत करें, तो वो शिकायत पेटिकाएं हम 100% हर जगह लगाएंगे, ये हमने कह दिया है। इसके अलावा जो मैंने पहले ही इंगित किया कि कहीं कहीं पर हमारी जो एसेंशियल ड्रग लिस्ट है उसमें दवाइयों की, स्पेशली छोटी जो इकाइयाँ हैं फील्ड में, वहाँ पर दवाइयों की उपलब्धता का प्रतिशत कम है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, इनके कारण हमारी टीमों ने हमें कुछ सुझाव दिए। तो हम अपनी जो 57 टीमों में 114 लोग हैं, उनके सारे सुझावों को इकट्ठा करके फिर हमारी टीम ने हमारे आने के लिए जो बातें कही हैं, पहला ये है कि कहीं कहीं पर हमारे पास निष्प्रयोज्य भवन पड़े हुए, अगर वो हम हटा दें तो हमारे अस्पतालों में जगह खुल जाएगी, हम उस पर काम करेंगे। स्टाफ क्वार्टर्स की सड़कों के लिए ये भी आया है। माइनर रिपेयर्स, वाइट वॉशिंग, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस सब देखा लोगों ने, तो ये सुझाव दिए हैं। टॉयलेट्स की बात फिर आई है। रैन बसेरा की सुविधा बढ़ाने का सुझाव हमारी टीमों ने दिया है। हर जगह गार्ड्स जो हैं नहीं मिले, CHCs पर स्पेशली एक बड़ी संख्या में CHCs में
गार्ड्स की तैनाती नहीं मिली, तो उसको हमें अब ठीक करना होगा। और बड़े अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड मशीन पर अत्यधिक लोड है और 40 से 45 स्कैन प्रतिदिन हो रहे हैं। तो अगर एक मशीन और वहाँ पर दे दी जाए तो 70 से 75 स्कैन प्रतिदिन तक हम लोग कर सकेंगे, ये डॉक्टर्स ने कहा है। और कई जगह पर ईसीजी मशीन तो है, पर टेक्निकल स्टाफ नहीं होने के कारण ईसीजी नहीं हो रही। अब ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम देख करके ये कह सकते हैं कि हमने क्या सिर्फ कमियों को वो किया है? नहीं, हमने जैसा बताया कि हमारे पेशेंट्स, जो एक्चुअल पेशेंट्स थे, उनका फीडबैक बहुत एनकरेजिंग था, उन्होंने सकारात्मक वो दिए। और हमने ये पाया कि जो नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्कीम है हमारी, उसके अंतर्गत हम स्वास्थ्य इकाइयों का सर्टिफिकेशन कराते हैं। उसमें मुझे गर्व है कि हमारा प्रदेश पूरे देश में भारत सरकार द्वारा नंबर 1 पर रैंकिंग रखता है। भारत सरकार की द्वारा जो रैंकिंग जारी हुई है, और उसमें कानपुर मंडल का काम बहुत अच्छा है। तो क्वालिटी सर्टिफिकेशन के ऊपर काफ़ी अच्छा काम हुआ है। और हमें जो है इसमें फर्रुखाबाद और कन्नौज, ये 2 ज़िले हैं जहां क्वालिटी सर्टिफिकेशन पर हम पीछे हैं। अगर हम उनको भी कर लें तो कानपुर मंडल बहुत अच्छी पोजीशन में आ जाएगा। बातें जो संज्ञान में आई हैं, रिकॉर्ड में आई हैं, उनको हम यही नहीं छोड़ रहे हैं। 3 महीने का समय हमने कानपुर मंडल को दिया है कि जो गैप्स हैं उसको एडी कानपुर मंडल, उनके जो सीएमओज और सीएमएस की टीम है, वो मिल करके उन गैप्स को पूरा करें, ताकि हम जन आकांक्षाओं के प्रति और खरे उतरें। और हमारी दवाइयों की अवेलेबिलिटी, हमारे एमडी साहब ने आज मीटिंग में सबको एश्योर किया कि दवाइयों की कोई कमी कॉरपोरेशन के लेवल पे नहीं आने दी जाएगी। और डिस्ट्रिक्ट में जो लोअर लेवल पे जो सप्लाई चेन है, उसको बनाए रखने का काम जो है वो सीएमओज को बखूबी देखना है। इसमें अब हमें जो मुझे लगता है कि एक तो हमें अपने डायग्नोस्टिक्स और लैब फैसिलिटीज़ की सुविधाओं को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इस पर काम करना होगा रणनीति बनाकर। एनएचएम के द्वारा रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए और अन्य लैब फैसिलिटीज़ के लिए पीपीपी मोड में किस प्रकार से प्लेयर आ सकते हैं। ऑलरेडी जो मेजर काम है, जैसे डायलिसिस की सुविधा, तो उसके लिए पीपीपी मोड में काम हो रहा है। जिस प्रकार एम्बुलेंस का हो रहा है, वैसे ही पार्टीज़ को एक निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से लेकर के, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जहाँ पर इन चीज़ों का गैप है, उन चीज़ों को हम लोग और अच्छी फैसिलिटीज़ यहाँ पे आने वाले टाइम में कानपुर मंडल में मुहैया करा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कानपुर का कम हो गई है। संक्रामक रोग एक बड़ी बीमारी के रूप में आता है। जब आदमी को प्रॉब्लम होती है सर, कोई उसके पास नहीं होता। संक्रामक रोग 50 बेड का हॉस्पिटल था, अब वो 4 बेड में सिमट गया। ये कहाँ पर है? कानपुर में सर। सर संक्रामक रोग, सर प्रिंसिपल साहब बैठे हुए हमारे यहाँ पे प्रिंसिपल साहब सर हमारे, तो 4 बेड का है सर। वो 4 बेड है, बरामदे में है सर। पहले इट वाज 80 बेड, 60 बेड का सर, 8 बेड 80 बेड का था। अब सर वो 4 बेड पे वो भी सर उसका पार्ट कार्डियोलॉजी को आप बताइए, पूरा एक्सटेंड हो गई ना कार्डियोलॉजी, तो उसमें वो पूरा पता है। एनीवे अभी बेसिकली मेडिकल कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट जो हैं हमारे,
उसकी बैठक के लिए मुझे अभी 2 घंटा और बैठना है। उसके बाद इन सब बिंदुओं पर जो मेडिकल कॉलेज है, कैंसर इंस्टीट्यूट है और एक कार्डियोलॉजी और बाकी भी जो ज़िलों के मेडिकल कॉलेजेस हैं सरकारी और स्वायत्त शासी, उनकी समीक्षा। सर जेके कैंसर संस्थान के बारे में बस बताना मैं उसी की बात कर रहा हूँ। नहीं, ये आपको अभी 2 हाँ एक चीज हाँ, लेकिन आप बताइए। हाँ, वहाँ पे लिख रहे हैं तो इस पे कैसे रोक लगेगी सर? वो तो निर्देश आपने दिया ही है सर सबको कि आज तो बाहर से डीजी साहब कहाँ गए? नहीं, मेडिकल हेल्थ आज बाहर से दवाओं के ऑर्डर, इधर आ जाइए, बाहर से दवाओं के ऑर्डर किए जाने की बात हो रही है। सर इधर आ एक चेयर मंगा दें, इधर ले आइए, लीजिए लीजिए बैठिए। आप अपना पुलकित तिवारी सर दैनिक अस्पताल प्रबंधन बार बार पत्राचार शासन को कर रहा है, अभी तक का वो नहीं, और ये लगातार शासन से स्पष्टीकरण मांगा गया, उसमें विधायक लोग भी लगे हुए हैं लेकिन अभी तक नहीं है। ये सब लोकल डॉक्टर स्पेसिफिक इश्यूज बताइए। उनके घर में कोई मदर की केयर करने वाला नहीं है, वो खुद ही करते हैं और कुछ उनका ऐसा असाध्य रोग है कि उसमें हॉस्पिटलाइजेशन जरूरी है। कई बार उनको हम लोगों ने इस बार में पत्र लिखा भी है कि उनको कुछ मजबूरियाँ उस पर भर्ती हो रही है, तो वो यही कहते हैं कि घर में कोई है नहीं, वो हॉस्पिटल में खुद ही रह के उनकी सेवा करते हैं। अस्पताल प्रबंधन का ये कहना, मैं आपकी बता दूं, अस्पताल प्रबंधन का ये कहना है कि इस वजह से मेरे पास 2 प्राइवेट कमरे हैं, एक कमरा उनके पास है, मैं हम मरीजों को उसका फायदा नहीं दे पा रहे हैं, और वो रहते किदवई नगर में है। जी ठीक है। तो कुछ चीज़ें हॉस्पिटल स्पेसिफिक हैं, डेफिनेटली इसमें जो हमारे विभाग के मार्गदर्शी सिद्धांत हैं, गाइडेंस हैं, शासनादेश हैं, बाहर से दवाई लिखने के बारे में तो हमारी ज़ीरो टॉलरेंस, तो नेचुरली उसमें आपने जो बात कहा है उसको हम बहुत गंभीरता से लेंगे। और इसके अलावा जो बातें आपने कही हैं वो सब नोट की गई हैं। मैं डीजी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसमें जो है एक बार आप प्रोग्राम बनाकर यहाँ आइए, इन सब चीज़ों के लिए एक रिव्यू करके फिर एक रिपोर्ट दीजिए, ठीक है। ही इज़ आवर हाईएस्ट ऑफिसर, महानिदेशक हैं। आपका एक विजिट यहाँ पर अगले 10 दिन में जरूर शेड्यूल नेक्स्ट वीक आकर। सर एक अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। सर विभाग जो कार्रवाई करता है, एक मैसेज देने के लिए कि विभाग कहीं से भी कोई खामी या गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं करेगा, लेकिन सर उन आदेशों को अमल में आने में बड़ा वक्त लग जाता है, महीनों हो जाते हैं, उनको नहीं। जैसे कुछ उदाहरण मैं दूंगा, हैलट के मेडिकल कॉलेज के एक डॉक्टर साहब प्राइवेट प्रैक्टिस करते थे, शासन ने, आप लोगों ने एक्शन लिया, अभी तक बर्खास्तगी का आदेश आया, अभी तक वो बर्खास्त नहीं हुए। कई ऐसे हैं, और भी विभागों में क्या हुआ कि कुछ गड़बड़ी होने पे 22 साल से यहाँ पे एसीमो काम कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई हुई, निलंबित हुए, लेकिन वो कोर्ट से जाकर के स्टे ले आए जाकर के। तो उसको लेकर के एक पब्लिक में जो एक, क्योंकि हम लोग लिखते हैं, पब्लिक पढ़ती है, तो पब्लिक को लगता है कि ये क्या तमाशा बना हुआ है कि वो कर रहे हैं कार्रवाई, ये ले आ रहे हैं और बर्खास्त नहीं हो रहे, वो अभी भी नौकरी कर रहे हैं। मतलब आप पूछ क्यों रहे हैं? तो सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ है क्या केवल एक आदेश बताया जा रहा है कि भाई हमने ये कर दिया, लेकिन वो अमल पे नहीं आ रहा? नहीं, थोड़ा माइक ऑफ करो तो